देश में वीआईपी संस्कृति एक इतिहास बन चुकी है। न लाल बत्ती, न खास कुर्सी, न विशेष भोजन, और इस परिवर्तन के पीछे एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। संघ के प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी अक्सर कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि हम भी सामान्य नागरिक की तरह ही हैं, हमें अलग से सुविधाओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी वर्ष के समय में हर एक जिला केंद्र पर एक एक बड़े कार्यक्रम, प्रकट कार्यक्रम करना, प्रकट सभा करना, जाहिर सभा करना, ऐसा तय हुआ था। और इस जाहिर सभा में, प्रकट कार्यक्रम में प्रांत में से कोई ना कोई एक कार्यकर्ता मुख्य वक्ता के रूप में जाएंगे। तो गोधरा में यह जाहिर सभा थी और उसमें जो कार्यकर्ता जाने वाले थे वो कर्णावती से थे। तो उनसे जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि मेरी यहां से गोधरा जाने की व्यवस्था कौन करेगा, कि आप ऐसा कीजिए, आप यहां से किराए की टैक्सी लेकर निकल जाइए और जो कुछ भी किराया होगा मैं वहां के कार्यकर्ता को बताता हूं, वो वहां पर आपको किराया दे देंगे। तो नरेंद्र भाई वहां पर दाखिल हुए और इनकी ये बात चल रही थी, किराया दे दीजिए, तो आप बता दीजिए, दे देंगे किराया वगैरह क्या। तो बात पूरे होने के बाद वो फोन जैसे ही रखा तो नरेंद्र भाई ने पूछा इनको कि किसके लिए किराए की गाड़ी की आवश्यकता है। नरेंद्र भाई ने कहा नहीं, मुझे एक बार बात करनी है केवल उनसे। नरेंद्र भाई ने उनको फोन लगाया, उनसे बात हुई। नरेंद्र भाई ने कहा कि वर्तमान में गुजरात प्रांत के जो प्रांत प्रचारक है ना, मधुभाई कुलकर्णी, वो भी पूरे गुजरात प्रांत में एसटी की जो बस है अपनी गुजरात ट्रांसपोर्ट की, उस बस से पूरे प्रांत में प्रवास करते हैं। ये आपकी जानकारी है कि बता रहा हूं। और उन्होंने फोन रख दिया। तुरंत उनका फोन फिर से कार्यालय पर आया और उन्होंने कहा वो जो ज्येष्ठ प्रचारक थे उनको फोन दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। उनको बात करने के बाद उन्होंने बताया कि आप अभी वो किराए वगैरह की बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी स्वयं की व्यवस्था करके चला जाता हूं। वीआईपी संस्कृति नहीं, सेवा भाव चाहिए। एक बार की बात है जब गुजरात के मेहसाणा की एक बैठक में नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष कुर्सी रखी गई थी। तब नरेंद्र मोदी ने वो कुर्सी हटा दी और बोले कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मुझे कोई वीआईपी व्यवहार नहीं चाहिए। जब नरेंद्र भाई की मीटिंग मेहसाणा दूध सागर डेयरी हॉल में रखी थी, उस टाइम जिला के सभी कार्यकर्ता व संगठन वाले हाजिर था। स्टेज पर नरेंद्र भाई आया तो उस टाइम सभी की चेयर रखी थी और नरेंद्र भाई की चेयर थोड़ी अलग सी वीआईपी रखी थी। तो मोदी साहब आया, उस टाइम मोदी साहब ने वो अपनी कुर्सी हाथ से उठाकर साइड में रख दी और सामान्य चेयर लेके मोदी साहब मीटिंग में बैठा। और उस टाइम मोदी साहब ने ऐसा बोला, यहाँ हम सब कार्यकर्ता हैं, कोई वीआईपी चेयर की यहाँ ज़रूरत है नहीं। सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता के दिमाग में ये बात बहुत घर कर गई। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी बीआरटीएस यात्रा के दौरान अपनी और अपने सुरक्षा कर्मियों की स्वयं टिकट खरीदी, जो ये दर्शाती है कि चाहे आप मुख्यमंत्री हैं या सामान्य नागरिक, सभी एक समान हैं। नरेंद्र मोदी की ये सोच उनके समानता को बढ़ावा देने के विचार को दर्शाती है। मैं हर रोज सुबह बीआरटीएस में राउंड लेता था ताकि हमको भी पता चले कि सिस्टम कैसा चल रहा है। करीबन 11:30 बजे एक बार मैं अखबार नगर बस स्टैंड पे खड़ा था मेरी टीम के साथ। तभी मेरे को एकदम से मैसेज आया मेरे आरटीओ के जो टिकट इंचार्ज थे उसका, कि मोदी साहब आ गए। मैंने बोला भैया क्या है, बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं साहब, मोदी साहब ही है, उनके साथ 2 कमांडो है। मैंने बोला नहीं, बराबर तू चेक कर। तो नहीं, मोदी साहब है, 2 कमांडो है, उन्होंने 3 का टिकट लिया और टिकट लेके सर बस में बैठ गए। साहब सब पैसेंजर को पूछ रहे थे कि भाई आपको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। सो ये चीज़ एक ऐसी है कि उन्होंने 2 मैसेज बड़े अच्छे दिए हमको उस समय। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक के लिए पैसा खर्चो और उसमें बैठो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे मुख्य राज्य का मुख्यमंत्री हो या सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो। दूसरा, उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनका जो कॉन्वॉय है वो कभी बीआरटीएस ट्रैक में नहीं आएगा। तो उनका कॉन्वॉय साइड में मिक्स ट्रैफिक में चल रहा था, ताकि वो भी एक मैसेज गया कि आप कितने बड़े नेता भी हो जाओ, कितने बड़े अधिकारी भी क्यों ना हो जाओ,
आपको BRTS ट्रैक में नहीं जाना है। BRTS ट्रैक मात्र BRTS के लिए बनी हुई है। नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों में ये सोच विकसित की कि उनका व्यवहार आम जनता की तरह हो। उन्होंने कभी VIP संस्कृति को महत्व नहीं दिया। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट पर, वो आदरणीय सांसद भी थे, वो जो सिक्योरिटी चेक होता है उसमें वो कुछ झिझक उन्हें आ रही थी कि मेरे सिक्योरिटी चेक, तो मोदी जी ने उस समय एयरपोर्ट पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उस प्रवास में वो भी थे, उन्होंने खुद आगे बढ़ के कहा कि मुझे पहले चेक करो भाई आप, ताकि तो ये सोच उनके अंदर, ये सब प्रेरक रोचक के साथ साथ VIP कल्चर को ख़त्म करने का कंसेप्ट उनके मन में शुरू से रहा है और VIP कल्चर के कभी पक्षधर नहीं रहे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सांसदों की बैठकों के दौरान अलग से मंच पर बैठने की व्यवस्था को भी समाप्त किया और सभी को एक साथ बैठने के लिए प्रेरित किया। पहले मंगलवार की मीटिंग में, बैठक में, जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में सबको डयास के ऊपर 3, 4, 5 जैसा नेता लोगों की उसके हिसाब से करते थे। मोदी जी ने उस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। ना कोई सांसद कम है, ना कोई प्रधानमंत्री ज़्यादा है, सब एक है। कभी कभी ऐसा भी मौका हुआ है कि मोदी जी अपना जो बोलना था बोल दिया या सीधा बैठक में आ गए और सभी सांसदों के बीच में बैठ जाते थे। नो फॉर्मेलिटी, नो प्रोटोकॉल, वेरी सिंपल, वेरी ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। नरेंद्र मोदी ने सांसद कैंटीन की सब्सिडी खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जो चीजें जनता को बाहर 50 रुपए में मिलती हैं, वो सांसदों को 5 रुपए में क्यों? हम कोई विशेष वर्ग नहीं है। शायद लास्ट ईयर 2015 की शुरुआत का था, पार्लियामेंट सेशन था। पता लगा कि प्रधानमंत्री जी लंच के टाइम उन्होंने कहा कि मैं खाना जो है कैंटीन में खाऊंगा। तो कैंटीन जो वहाँ MPs के लिए कैंटीन है पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ चले गए। अपना PM ने आया, उन्होंने कहा कि भाई बाहर जो लोग जो है जो चीज़ जो है वो 100 रुपए की प्लेट खा रहे हैं, 50 की खा रहे हैं, और यहाँ पे 10 रुपए की, 8 रुपए की मिल रही है, क्या है ये? बंद होना चाहिए। गरीबों के लिए जो है वो चीज़ जो है वो 50 की मिल रही है और हम जो है वो 5 रुपए की खा रहे हैं। और एकदम उन्होंने सब्सिडी जो है उस दिन से क्लोज़ हो गई। MPs की जो कैंटीन की सब्सिडी होती थी वो बंद हो गई। एक बार चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री के आगमन पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि बच्चे भारत के भविष्य हैं और भविष्य के साथ ऐसा करना उचित नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसा ना हो। चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था, पंजाब यूनिवर्सिटी का, जो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उस कॉन्वोकेशन के अंदर उनको आना था। तो वहाँ के प्रशासन ने निर्णय किया कि चूँकि प्रधानमंत्री जी दोपहर में आ रहे हैं और इसलिए उनके आने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी उसमें बच्चों को बहुत परेशानी होगी। पहली शिफ्ट के लोग जा रहे होंगे, दूसरी शिफ्ट के लोग आ रहे होंगे, और इसलिए उन्होंने अपनी मंत्रणा करके उन्होंने तय किया कि उस दिन छुट्टी कर दी जाए। और इसलिए जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जो प्रोटोकॉल होता है वो निभाने के बाद जब गाड़ी में बैठे तो मैं बगल में बैठा था, तो पहला ही प्रश्न उन्होंने मुझे ये किया कि आज चंडीगढ़ के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो मैंने कहा छुट्टी तो कर दी गई है, तो क्या लगता है तुमको? मैंने कहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक किया है उन्होंने, क्योंकि आपके आने के बाद जो सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है उसके अंदर दोनों शिफ्ट के बच्चों को परेशानी होते, रास्ते ब्लॉक किए जाते, और ऐसी स्थिति में जो है उनने जो किया वो ठीक नहीं किया उन्होंने। तो आगे के ध्यान रखना, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति जिस तरह से आता है वैसे ही देश का प्रधानमंत्री भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह आ रहा है, ये मान करके आप चलिए। और आप देखिए उनके व्यवहार में, उनके व्यवहार के अंदर VIP ट्रीटमेंट कहीं पर भी नहीं है। साल 2024 में रिपब्लिक डे समारोह के दौरान VIP संस्कृति खत्म करते हुए PM मोदी ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण करने वाले श्रमिकों और कामगारों को इस अवसर पर विशेष अतिथि बनाने का काम किया। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने सामान्य मानवीय की तरह खुद को पेश किया। वो चाहते तो जल्दी कोविड टीका लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने नंबर का इंतजार किया और जब उनका नंबर आया तब उन्होंने टीका लगवाया।
किसी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान भी नरेंद्र मोदी हमेशा उन आयोजनों में गरीब बच्चों की भागीदारी की वकालत करते रहे हैं। पीएम मोदी यूनिवर्सिटी के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को दीक्षांत समारोह में शामिल कराते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत का हर नागरिक वीआईपी है, इसलिए कुछ गिने चुने लोगों को खास सुविधाएं भोगने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक नए शब्द ईपीआई का सृजन कर साफ कर दिया कि न्यू इंडिया में वीआईपी कल्चर की कोई जगह नहीं होगी। यहाँ एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट है। यही है नरेंद्र मोदी की वीआईपी संस्कृति के खिलाफ सोच, जहां नेता नेता नहीं सेवक बनता है, जहां कुर्सी नहीं कर्तव्य मायने रखता है, जहां लाल बत्ती नहीं बदलाव की ललकार होती है।